यह प्रेम्णा प्रियतमेति तस्मै नमः। जो सच्चे प्रेम से परमात्मा को प्राप्त करता है उसे मेरा नमन। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन का मूल है, प्रेम। पर क्या हम वास्तव में जानते हैं कि प्रेम क्या है? आज के इस आध्यात्मिक सफर में हम जानेंगे प्रेम का असली अर्थ और समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रेम के विषय में क्या सिखाया। प्रेम एक शब्द, लेकिन इसका अर्थ गहराई से भरा हुआ है। साधारण रूप से कहें तो प्रेम वो भावना है जो किसी के लिए अपनत्व, सम्मान और समर्पण की भावना जगाती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप में प्रेम निरपेक्ष होता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। इस संसार में प्रेम के कई रूप होते हैं। मां का निस्वार्थ प्रेम, मित्रता में विश्वास और जीवन साथी के प्रति समर्पण। परंतु इनमें सबसे शुद्ध प्रेम होता है ईश्वर के प्रति प्रेम। जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चित्र उभरता है वो है राधा कृष्ण का प्रेम। यह केवल लौकिक नहीं था, यह आध्यात्मिक एकता का प्रतीक था। राधा और कृष्ण का प्रेम बताता है कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तब कैसा दिव्य अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, भक्ताः अहमेकया ग्राह्यः। केवल प्रेम और भक्ति के द्वारा ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूं। उनके जीवन में हर संबंध, चाहे वो सुदामा से मित्रता हो, गोपियों के साथ रासलीला या माता यशोदा के साथ वात्सल्य, हर रूप में प्रेम की पूर्णता दिखाई देती है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, ये एक ऊर्जा है। ये वो शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठाती है, मोह और अहंकार से मुक्त करती है। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हम स्वयं को भूल जाते हैं और यही अहंकार का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरा होता है। ये प्रेम आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है, निरंतर आनंद की स्थिति तक ले जाता है। भक्ति प्रेम की ही सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। जब प्रेम केवल किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि परमात्मा से जुड़ जाता है, वो बनता है भक्ति। मीरा, सूरदास, तुलसीदास, इन सभी संतों ने अपने प्रेम को भक्ति का रूप देकर ईश्वर से मिलन का मार्ग चुना। आप जब किसी को सच्चे हृदय से याद करते हैं, बिना स्वार्थ, बिना इच्छा, तो वो ईश्वर की भक्ति बन जाती है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस दिव्य प्रेम को अपने जीवन में उतार सकते हैं? उत्तर है हां। एक मुस्कान किसी दुखी दिल को सुकून दे सकती है। किसी को माफ करना प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है, और किसी जरूरतमंद की मदद करना, यही तो भक्ति का जीवंत रूप है। प्रेम कोई बड़ा कार्य नहीं चाहता, बस एक सच्चा हृदय चाहता है। तो मित्रों, प्रेम केवल भाव नहीं, वो हमारी आत्मा की आवाज है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि प्रेम वही जो स्वार्थ रहित हो, निर्मल हो और ईश्वर से जोड़ता हो। जाते जाते श्रीमद् भगवद गीता की एक अमूल्य सीख, मन मना भव मद भक्तो, मेरा चिंतन करो, मुझसे प्रेम करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं आपके लिए प्रेम का असली अर्थ क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं श्री कृष्ण के अमूल्य संदेश हर हफ्ते